जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। तिलकुटी चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार तथा उसकी पत्नी रहते थे। वे धर्म, पुण्य तथा व्रत कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोस की औरतें माही चौथ की कथा सुन रही थीं। साहूकार की पत्नी अचानक उनके पास पहुंची, जहां वे सब कथा सुन रही थी, तथा उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तब औरतों ने बताया कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए हम सभी चौथ माता की कथा सुन रही हैं। औरतों ने कहा कि इससे अन्न, धन तथा संतान प्राप्ति होती है। तो तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 सेर का तिलकुटा भी करूंगी। व्रत शुरू करने के बाद उसके आशा रह गई। 9वें महीने उसके लड़का हो गया। साहूकार की पत्नी ने चौथ माता के सामने प्रण किया कि अगर बेटे का विवाह हो जावे तो मैं 1.25 मण का तिलकुटा कर दूंगी। कुछ समय बीतते ही बेटे का विवाह पक्का हो गया तथा लोग बारात लेकर बेटे को दूल्हा बनाकर ले गए। चौथ माता ने विचार किया कि जब से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई है, तब से अब तक तिलकुटा बोलती आ रही है, लेकिन बनाया अभी तक नहीं है। अगर इस समय इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। शादी में 3 फेरा बेटे ने ले लिया था। चौथे फेरे में चौथ माता गर्जना करती हुई आई और विवाह मंडप से दूल्हे को उठाकर बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। हाहाकार मचने लगी। सब जगह दूल्हे को खोज लिया, किंतु किसी को कुछ पता नहीं चला। बहुत दिन बीत गए। गणगौर का पर्व आ गया। लड़कियां गणगौर पूजन के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास दूब लेने के लिए जाती थीं। तब पीपल से दूल्हा रोजाना एक लड़की को आवाज देकर कहता, आए मेरी अधब्यायोड़ी। यह सुनकर उसकी होने वाली पत्नी सूखने लगी। लड़की की माँ उससे कहती कि तू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। तब उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, जब मैं दूब लाने जाती हूँ तो पीपल से एक आदमी दूल्हे का कपड़ा पहना हुआ, मेहंदी लगाए हुए तथा सेवरा पहने हुए रोज मुझे बोलता है कि आए मेरी अधब्यायोड़ी। माँ ने लड़की की बात सुनकर उस पीपल के पेड़ पर देखा तो असल में वह ही उसका जवाई था। तब उसने जवाई को डांटते हुए कहा कि मेरी लड़की को अधब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो। दूल्हा तुरंत बोला कि मैं तो चौथ माता की शरणे हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा करने का प्रण किया था, किंतु वो प्रण पूरा नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे फेरे से उठाकर इसी पीपल पर बैठा दिया है। इतनी बात सुनते ही लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई तथा सारी बात चौथ माता की नाराजगी बाबत सुनाई। तब साहूकार की पत्नी ने तुरंत चौथ माता से माफी मांगी और 2.5 मण तिलकुटा बनाने को राजी हुई। चौथ माता तुरंत राजी हुई और तब दूल्हा को फेरा में बैठाया तथा विवाह संपन्न हुआ। हे चौथ माता, जिस प्रकार साहूकार के बेटा बहू को मिलाया, उसी प्रकार सबको मिलाना, अधूरी की पूरी करना। विनायक जी की कहानी। एक छोटा लड़का अपने घर वालों से लड़कर घर से निकल गया। वह बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। वह लड़का जाते जाते बावनी उजाड़ में चला गया। तब विनायक जी ने सोचा, यह मेरे नाम से घर से निकला है, इसको वापस घर भेजो, नहीं तो इसको बाघ वगैरह खा जाएंगे। जब विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले, लड़का तू कहाँ जा रहा है। वह बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, तुम क्या मांगते हो सो मांग लो, लेकिन एक ही बार में मांगना। तब वह लड़का बोला, क्या मांगू बाप जी। ढोलो हिंगराज को, पूंछो गजराज को, दाल भात गेहूं का फल का, ऊपर ढबसो खांड को, पुरसण वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को, नदी किनारे घर मांगू, पैरवान ने आंगी मांगू, गोद जड़ूलो पूत मांगू, सांवरों पर भात को। तब विनायक जी बोले, लड़का तुमने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे ऐसे ही हो जाएगा। वह लड़का घर आया, देखे तो एक छोटी सी बीननी पीढ़े पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। जब वह लड़का अपनी माँ को बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ विनायक जी से मांग के। जब माँ बोली, हाँ बेटा, आज तो तुम बहुत ही धन लेकर आए हो। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिए वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार को देना।